वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन किस देश ने बनाया। तो भारत ने बनाया। भारत ने पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी में प्रगति करते हुए इंजन बनाया। कौन सी राज्य सरकार आपातकाल में जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक देगी। तो उड़ीसा। ध्यान रखना, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, आंतरिक बात है, अंग्रेज़ों ने 5-1 के गणित में पूरे भारत को बांधा था और साउथ 5-1 में बन चुका था। नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने के लिए उड़ीसा ने जो शिलालेख बनाए थे उससे अलग हो गया था और आज भी उड़ीसा अपने को स्वतंत्र मानता है। आप बोल सकते हो नॉर्थ अपने को स्वतंत्र मानता है। तो उसने ये बहुत इंटरनल गेम है पॉलिटिक्स का, तो उसके तहत उड़ीसा ने ये जो कदम उठाया हुआ है, उड़ीसा जो है वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। तो कौन सी राज्य सरकार आपातकाल में जेल गए लोगों को 20,000 मासिक देगी। तो ध्यान रखना उड़ीसा। और अभ्यास डेविड स्ट्राइक किसने आयोजित किया। तो भारतीय सशस्त्र बल ने जो अभ्यास डेविड स्ट्राइक आयोजित किए। ये क्यों किया। तो संयुक्त संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए, संयुक्त संचालन बढ़ाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। इंडियन एंड विच कंट्री डिक्लेयर 2026 अस डबल ईयर कल्चर एंड टूरिज्म। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन का दोहरा वर्ष घोषित किया। तो स्पेन ने क्या किया कि भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति और पर्यटन का दोहरा वर्ष घोषित किया। तो स्पेन। आप ध्यान रखना, संस्कृति, एआई और पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए किस भारतीय निजी कंपनी ने अपना सैटेलाइट समूह लॉन्च किया। जो पिक्सेल है, इसने अपना सैटेलाइट समूह लॉन्च किया है। ऐसा करने वाली भारतीय निजी कंपनी बन गई है पिक्सेल। पिक्सेल सैटेलाइट समूह लॉन्च किया। ध्यान रखना पिक्सेल का। आप काशी तमिल संगमम चरण 3 कहाँ शुरू होगा। काशी तमिल संगमम चरण 3 कहाँ शुरू होगा। वाराणसी। वाराणसी में ध्यान रखना BHU एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी। दिसंबर 2024 में भारत का वस्तु निर्यात कितना घटकर रह गया। तो दिसंबर 2024 में भारत का वस्तु निर्यात 38.01 बिलियन डॉलर। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ये निर्यात और आयात का मतलब आपको पता होना चाहिए, इतना रह गया है। गान नगाई 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो मणिपुर में हुआ। मणिपुर की जनजातियों का पारंपरिक त्योहार है गान नगाई। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ। तो रियाद। ध्यान रखना। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का कौन सा सत्र पटना में आयोजित हुआ। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कौन सा सत्र पटना में आयोजित हुआ। तो 85वां। ध्यान रखना,
भारत में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को, ध्यान रखना। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्यक्रम किसने शुरू किया? ये जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर का कार्यक्रम अमित शाह ने शुरू किया है। और क्यों किया? तो यात्रा को सुगम बनाने के लिए। प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण कहाँ हुआ? प्रेरणा स्कूल गुजरात, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। प्रेरणा का अर्थ है, ध्यान रखना, गुजरात का लोकप्रिय गीत है गरबा, इतना भी ध्यान रखना। और पॉलिटिकल गेम है ये भी, गरबा खुद एक। भारत ने पुलिस वाहनों के लिए किस देश के साथ समझौता किया? भारत ने पुलिस वाहनों के लिए किस देश के साथ समझौता किया? श्रीलंका, कानून व्यवस्था के सहयोग में। और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की? ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत ने किस देश के लिए साझेदारी की? तो इंडोनेशिया, सामरिक संबंध मजबूत करने के लिए। अपन 19 जनवरी का भी पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए? तो स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित की? स्वामित्व योजना। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स ने किससे उच्च स्तरीय वार्ता की? तो मारोत सेफकोविक, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है जो पीयूष गोयल। तो इन्होंने जो वार्ता की वो मारोत सेफकोविक के साथ इन्होंने वार्ता की। संसद का बजट सत्र कब से शुरू होगा? तो 31 जनवरी से जो है संसद का बजट शुरू होता है। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? विज्ञान ड्रामा महोत्सव तो नई दिल्ली। चार धाम परियोजना किस राज्य में स्थित है? चार धाम परियोजना उत्तराखंड। वक्फ विधेयक 2024 पर चर्चा किस शहर में हुई? पटना। उत्तर रेलवे ने किस ऐतिहासिक वस्तु को धरोहर स्मृति चिन्ह के रूप में शामिल किया? तो 140 साल पुरानी हस्तचलित क्रेन इन्होंने स्मृति चिन्ह के रूप में धरोहर को शामिल किया। 140 साल पुरानी हस्तचलित क्रेन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता गारंटी देता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अपने जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आर्टिकल 21। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। आईन अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। त्रिपुरा में आज क्या मनाया जा रहा है? तो कोक बोरोक दिवस। त्रिपुरा में क्या मनाया जा रहा है? कोक बोरोक दिवस। कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देता है। आज कौन सा संगठन अपना 19वां स्थापना दिवस मनाएगा? तो NDRF, फोकस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया।
तो ये NDRF है जो भारत में आपदा प्रबंधन पर केंद्रित है। PM मोदी विल एड्रेस विच प्रोग्राम्स 118th एपिसोड टुडे। प्रधानमंत्री आज किस कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करेंगे? तो मन की बात। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रम है। इस देश ने हमास के साथ संघर्ष विराम समझौता मंजूर किया। इजराइल के साथ हमास के साथ संघर्ष विराम समझौता किया है इजराइल ने गाजा पट्टी में संघर्ष विराम मंजूर किया। संसद का बजट सत्र कब शुरू हुआ? तो 31 जनवरी को संसद का जो बजट सत्र शुरू हुआ, जो 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का उद्घाटन किसने किया? तो जयंत सिंह चौधरी ने किया। उन्होंने दिल्ली में सोलर वैन लॉन्च की। कठुआ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो सांसद खेल प्रतियोगिता। उन्होंने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा? तो निर्मला सीतारमण जी है जो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेगी। वहाँ भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस विभिन्न कार्यक्रम, पूरे देश में कई कार्यक्रम हुए राष्ट्रीय युवा दिवस पे मनाया गया। तो बहुत सारे प्रोग्राम, विभिन्न प्रोग्राम किए इन्होंने। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया? तो कानपुर में। सौर ऊर्जा संयंत्र कानपुर में लगाया। स्टेशन ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करता है। जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी स्टेशन पे ये सोलर संयंत्र पूरा करेगा। बाल और ऊन में कौन सा प्रोटीन होता है? तो केरोटीन। ध्यान रखना, केरोटीन बाल और ऊन में प्रोटीन होता है या मुख्य प्रोटीन है। कोहरे में भारत रेलवे किस संयंत्र का प्रयोग करता है? तो त्रिनेत्र। यहाँ कोहरे में ट्रेन में मदद करता है यंत्र है त्रिनेत्र। भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दे दी थी। होर का अर्थ ये है कि भाई एक तरफ हिंदुओं का चलना और एक तरफ मुसलमान का चलना, होर का अर्थ ये होता है। तो लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। हु आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किसने कहा? जॉन किट्स ने। यहाँ उनकी कविता एंडीमियन से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो उनकी कविता है ये। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा बना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का वायुमंडल बना होता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।